Hello kids, welcome to science session. We are doing the living organisms and their surroundings. So till now we have learned a lot from this chapter. है या नहीं है? We have learned about how can we differentiate between living and non-living things. और उसके साथ हमने ये भी देखा living things shows a very unique thing हमने उसके बारे में पढ़ा था about respond and stimuli. कि जब उसको stimulus मिलता है तो वो कुछ एक रेस्पॉन्स देता है और वो रेस्पॉन्स बताता है कि वी आर लिविंग थिंग्स. हमें फील होता है कुछ, हमारे कुछ अंदर हमें एक जो फीलिंग आती है तो वी शो दैट फीलिंग इन सम और द अदर वे. है या नहीं है? और ये खाली ह्यूमन बींग्स नहीं, हमने एनिमल्स में भी देखा था. दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एज वेल एज प्लांट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी living being, and we have seen the process of this phototropism where as per the sunlight the plants bend, है ना. और उसमें हमने ये भी देखा था there are some plants like touch me not, कि अगर हमने उनको टच करा तो their leaves will get contracted. तो इस टाइप से a lot of things we have learned in this chapter. और उसके बाद हमने habitat, adaptation इन सब का भी पढ़ा था. Now it is the time to go through with all these definitions और उनसे हमें एक रिवीजन भी मिलेगा और जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनका भी प्रॉपर डेफिनेशन का वी विल गेट द आइडिया. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन एज वेल एज उनका हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशंस को पढ़ के समझेंगे भी. सो पहला वर्ड जो हम ले रहे हैं डेट इज एडेप्टेशन. व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. तो आप देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स. तो ये हमने जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रही थी तो उनका बॉडी उस टाइप से शेप है. जो डेजर्ट में एनिमल्स है उनका या तो बरो में रह रहे हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट कंडीशंस, या जब वो उनके और कोई बॉडी में ऐसा फीचर है कि जैसे लेग्स में डिफरेंस है सो दैट दे कैन लिव इन दोज एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस. और हमने जब बहुत ठंडी उसमें देखा था जो हिल्स के थे तब हमने देखा था हाउ देयर बॉडी इज एडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. दे हैव लॉट ऑफ फर ऑन देयर बॉडी, दे हैव वेरी थिक स्किन. तो इस टाइप से हमने देखा कि हर एनिमल जो एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहा है तो देयर बॉडी इज एडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. और ये खाली हमने एनिमल्स में ही एडेप्टेशन नहीं देखा, ये हमने प्लांट्स में भी एडेप्टेशन देखा. कि जब हमने एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रही थी तो देयर क्या था, वहां जो रूट्स का काम था, इट वाज द मेन पर्पस ऑफ द रूट्स वाज टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट. और जो वाटर सक्शन का प्रॉपर्टी था दैट इज नॉट दैट रेलिवेंट बिकॉज ऑलरेडी द प्लांट इज इन वाटर कंडीशंस. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज aquatic habitat. अभी I was referring to the aquatic part. तो habitat in water is called aquatic habitat. ये जो aquatic habitat है it can be further divided into subgroups like oceans, rivers, lakes, ponds and swamps. तो all these are water bodies. और ये जो water bodies है इनका अपना एक टाइप का है living organisms live there. जो हमें जो एनिमल्स जो प्लांट्स हमें ओशंस में मिलेंगे वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड देम इन पॉन्ड्स. जो पॉन्ड्स में हमें एनिमल्स या प्लांट्स मिलेंगे वी कैन नॉट फाइंड देम इन ओशंस. ऐसी ही रिवर का जो एक चीज एक वाटर बॉडी में रहता है वो दूसरे वाटर बॉडी में इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड. क्योंकि ये जो हमने नाम दिया है इनको डिफ्रेंशिएट करा है बिटवीन रिवर्स, लेक्स, ओशंस, तो कहीं ना कहीं देयर इज सम डिफरेंस. इधर उनकी डेप्थ में डिफरेंस है, इधर उनके केमिकल जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट है. लाइक ओशन इट्स मच सॉल्टी कंडीशंस है बट रिवर में सॉल्टी कंडीशंस नहीं है. तो दिस मीन्स द एनिमल एंड प्लांट्स
that live in oceans cannot survive in river water. क्यों? Because उनका जो बॉडी है that is adapted to the salty conditions, तभी वो मेंटेन कर पाते हैं. और वो अगर सिंपल उसमें आ गए तो कैसे उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा. इन द सेम वे जो हमें रिवर्स में मिल रहा है एनिमल्स वी कैन नॉट फाइंड इन ओशंस, क्योंकि वहां इतनी सॉल्टी कंडीशंस हैं कि उनका बॉडी उस टाइप से डेवलप ही नहीं हुआ है, अडेप्ट ही नहीं करा है इन दोज conditions. Biotic components are the living things that shape an ecosystem. Now, that shape an ecosystem. So, ecosystem means surroundings. It usually includes producers like plants. तो बायोटिक कंपोनेंट जो आ गया कहीं का, तो हमें प्लांट्स के साथ हम ये भी कह सकते हैं, हम एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो क्योंकि ये हम जो लिविंग बींग्स that are over there वो फॉर्म करते हैं बायोटिक कंपोनेंट. लाइक जो एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट है या जो प्लांट्स उसमें प्रेजेंट है, दे फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. What is excretion? Excretion is the process by which metabolic waste and other non-useful materials are eliminated from organisms. ठीक है? What is the meaning of metabolic waste? Metabolic waste means जो हमने खाना खाया, the food that we have taken in, after the process of digestion, जो कुछ बचा, that is known as metabolic waste. और ये जो होता है, ये that is not useful for our body. That's why with the help of the process of excretion, we take it out from our body. Growth. तो ग्रोथ क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. वी सी ग्रोथ इन प्लांट्स एज वेल एज वी सी ग्रोथ इन एनिमल्स ऑल्सो. है या नहीं है? तो ग्रोथ इज एन, अब आप देख रहे हैं हमने थोड़ी सी जो आपने बुक में पढ़ा है उसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करा हुआ है. अभी तक आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा था, इरिवर्सिबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल? मीन्स कि वो बैक नहीं हो सकता, कि कोई चीज अगर लंबी हुई है तो ये नहीं है थोड़े टाइम बाद वो छोटी हो जाए, वो या तो लंबी होगी या स्टेबलाइज हो जाएगी. तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन द मास एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मास, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है या नहीं? एक छोटा सा अगर आप एक एनिमल, टेक द एग्जांपल ऑफ पपी, कितना छोटा होता है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों छोटी होती है, बट एज द पपी इज ग्रोइंग उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इंक्रीजिंग. और उसके साथ क्या हो रहा है कि जो पपी है इजिली यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स, बट when it becomes a mature dog, it would be very difficult for you to hold in your hand. क्यों? Because the mass is also increasing. Next is habitat. The surrounding where living organisms survive is known as habitat. और habitat का जैसे आपने grassland habitat देखा है, आपने aquatic habitat देखा है या नहीं है? Forest habitat, like hilly area habitat. तो ये क्या है? जो surroundings where the organisms live, that is known as habitat. तो habitat क्या है? It's a bit like a technical word. लेकिन हम जनरली क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं. आपकी सराउंडिंग्स कैसे हैं? नाउ जब हम साइंस में इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं तो वी यूज अ पर्टिकुलर टर्म, दैट वो टर्म क्या है? हैबिटेट. लिविंग. व्हाई दिस वर्ड इज देयर? आपने सोचा है? लिविंग क्यों? क्योंकि मेन हमने डिफरेंस क्या सीखा है? डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स.
तो लिविंग, और उसमें हम कर रहे हैं नॉन लिविंग. तो लिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग? An organism or a living form that shows the characteristics of life or being alive. या तो वो alive है या नहीं है, उसमें life है या नहीं है. तो any organism or a living form that shows the characteristics. ठीक है, और characteristics की हम बात कर चुके हैं. वो characteristics क्या है? Like growth और respiration, any other number of life processes जो शो करते, they come in the category of living. हाँ, और याद आ रहे हैं आपको लाइफ प्रोसेस में हमारा? yes, reproduction, those who can reproduce, then आपके एक्सक्रीशन, डाइजेशन, हाँ, ये सब जो शो करते हैं. और एक बहुत जो नया सा हमने सीखा है, दोज हु कैन रिस्पॉन्ड. यस, ये सारे क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. और जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स फुल होते हैं, देन वी से अ थिंग टू बी इन लिविंग कंडीशंस. रिप्रोडक्शन, तो ये तो हमने पहले भी देखा था, एक बार फिर से देखते हैं. हमने जब चैप्टर कर रहे थे तब भी ये डेफिनेशन देखी थी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और सिमिलर टू इटसेल्फ. और इसमें हम यंग वंस के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स. तो बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, तो वो हम वाई आर वी सेइंग नॉट किड्स, चिल्ड्रन, वी आर सेइंग यंग वंस? क्योंकि यंग वंस इज अ कॉमन थिंग. अब वो ह्यूमन का है तो हम कहेंगे बेबी, अगर डॉग का है वी विल से पपी, कैट का है वी विल से किटन. तो हर यंग वन का एक पर्टिकुलर नाम है ना? तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है डेट गिव राइज टू, या गिव राइज टू क्या है, या हम कह सकते हैं गिव बर्थ टू. कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, टू यंग वंस. और सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे पेरेंट है वैसे ही यंग वंस, है ना? हेन का क्या होगा? यंग वन विल बी अ स्मॉल चिकन, है ना? नाउ रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. देखिए, अब रेस्पिरेशन में हमेशा हमारा आएगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide. और ये आप जानते हैं ये कैसे होता है कि जब फूड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो इस प्रोसेस में लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड which is utilized by the body to do different life functions, and as well as carbon dioxide is produced which is released out. Clear? Now, stimulus. Changes in our surroundings that makes us respond to them is called stimulus. When some change in our surrounding is going on, like it is dark, अब सन आ गया, या एकदम हमारे मुंह पर किसी ने लाइट थ्रो कर दी, या एक बिल्कुल बहुत स्मूथ पाथ है लेकिन उस पर देयर आर टाइनी स्टोन्स. सो ये क्या है? जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें देयर आर सम चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस वी आर रिस्पॉन्डिंग. हम जब पेन हो रहा है तो रुक रहे हैं, या जब हमारा कोई पसंद वाला खाना सामने आ रहा है तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है, या हम स्माइल कर रहे हैं. ऐसे कोई स्माइल करता है? नहीं. लेकिन जब कोई ऐसा चेंज होता है देन वी स्माइल, या किसी को रोना आ रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर क्या है? इट इज द रेस्पॉन्स डेट वी आर गिविंग. हाँ, और वो जो रेस्पॉन्स किसको दे रहे हैं? द स्टिमुलस डेट हैज बीन जनरेटेड. So, what did we learn today? Today we will learn definition of some key words that we have gone through in this chapter. So now it is time for you to start the revision, start learning. If any query, if any question,
please contact me through app. I will solve your problem and then you can do your learning part. So see you in the next session. Till then, bye.